आज नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है। ये नागपुर की वन ऑफ द बेस्ट रैंक है। ये बच्चे इतने डिसिप्लिन थे, जो भी इनसे डिसिप्लिन सीखेगा 3 डिजिट रैंक सिक्योर करेगा 110%। ये ऑल इंडिया रैंक 790 रैंक। ऑल इंडिया रैंक इनकी 966 है। रेगुलरली पढ़ो, पूरे फुल कंसंट्रेशन एंड डेडिकेशन से पढ़ो, एंड में सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं एवरेज स्टूडेंट था या मेरे 10th में इतने मार्क्स आए थे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी क्रैक कर सकता है, बस रेगुलर स्टडीज होनी चाहिए बस। वो जज्बा, वो जुनून काम करने का, वो अद्भुत है। वो हम इन बच्चों से सीख सकते हैं। आई वॉज द बेस्ट वर्जन ऑफ मी। इससे ज्यादा कुछ अच्छा कर सकता हूँ, ये तुम्हें कभी नहीं लगना चाहिए। इतने सटीक नोट्स, इतनी बारीक चीजें, वो जो एफिशिएंसी है ना, दैट इज रियली रियली अमेजिंग। शायद मैं पहला व्यक्ति ऐसा जानता हूँ जिसका 11th कमजोर रहा हो और 12th में रिकवर करके सिलेक्शन ले लिया। आदित्य गुलधे, इनका एटीट्यूड ही डॉक्टर वाला है। छोटी छोटी सक्सेस पे इतना मत उछलने लगना कि बड़ी सक्सेस दिखने ही ना लगे। बस आखिरी तक छोड़ना नहीं है, कितने भी कम मार्क्स आ जाए बट आखिरी तक नहीं छोड़ना, नीट के रिजल्ट तक नहीं छोड़ना। 2 साल में इन्होंने सिर्फ 1 या 2 दिन अपनी क्लासेस मिस की है बस। तो आप इस कंसिस्टेंसी का राज हमारे बच्चों को भी बताएं। और अगर मैं एक भी दिन का गैप लेती हूँ ना, तो मुझे दूसरे दिन ऐसे जब मैं आई तो मुझे नया नया लगता है सब। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए एंड तक, उससे ही रिजल्ट्स आता है आपका। खुद को कंपेयर करो खुद से। तुम प्रोग्रेस तब करोगे जब तुम खुद के बेटर वर्जन बनोगे, नहीं किसी और से सरपास करने की कोशिश करोगे। आज नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है और हमारे साथ मेडिकल प्रोग्राम के कुछ अचीवर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी लगन से, अपने साहस से, अपने अथक परिश्रम से वो कर दिखाया है जो लगभग 24 लाख लोगों का सपना होता है, ठीक है। और उनके लिए एक बार जोरों से तालियां हो जाए। और आपको वैसे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है ना, इनके चेहरे से दिख रहा होगा आपको ठीक है, कि वो कितने खुश हैं। वैसे इस बैच में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दिन यहाँ आके खड़े होंगे जरूर। देखो, एक गोल सेट करना और उसको अचीव करना, जैसा कि अभी सर ने बताया 24 लाख लोगों का सपना था, उसको अचीव करना ये बहुत बड़े डिसिप्लिन का पार्ट है। तो बहुत कम लोग मिले जिनसे मैंने कुछ बच्चों एज ए स्टूडेंट जिनसे मैंने कुछ सीखा। तो इसमें ऐसे भी लोग हैं जिनसे मैं अक्सर कॉल पे कहा करता था कि केमिस्ट्री में तो मैं तुम्हारा टीचर हूं, बट जीवन में अनुशासन के मामले में तुम मेरे टीचर हो। तो ये बच्चे इतने डिसिप्लिन थे कि मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पे इनसे डिसिप्लिन सीखा, और जो भी इनसे डिसिप्लिन सीखेगा वो एक दिन इनकी तरह मतलब 3 डिजिट रैंक सिक्योर करेगा 110%। यही मुझे कहना है। दीप पासे को बुलाया जाता है। दीप प्लीज आइए स्टेज पे। रंजीत सर प्लीज। जैसे आपने ईसीजी का ग्राफ तो देखा होगा, ऐसा चलता है, फिर ऐसा चलता है, फिर ऐसा चलता है, फिर ऐसा चलता है। तो भाई साहब को इंस्पायर करो तो पढ़ने लग जाता है, फिर थोड़े दिन बाद नीचे, फिर पढ़ने लग जाते हैं, फिर नीचे, है ना। पर ये करते करते फाइनल एग्जाम के टाइम मेरे ख्याल से सर इन्होंने बहुत जबरदस्त मेहनत की, ठीक है, और उसका रिजल्ट ये रहा कि आज ये इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए हैं। थैंक यू। इन्होंने ये एक ऐसे बच्चे हैं जिनका 11th पहली बार मैंने देखा, जिनका 11th कमजोर हो और 12th में आकर के 11th को रिकवर कर लें। इनका 11th काफी खराब गया था, बट इन्होंने इतनी मेहनत किया कि शायद मैं पहला व्यक्ति ऐसा जानता हूं जिसका 11th कमजोर रहा हो और 12th में रिकवर करके सिलेक्शन ले लिया हो। तो कांग्रेचुलेशन। अब आदित्य गुलधे जो डीएनए से ही डॉक्टर है, इनका एटीट्यूड ही डॉक्टर वाला है, यानी कि एक प्रोफेशनल एटीट्यूड है। कोई भी काम करवा लो, 1 नंबर के खिलाड़ी हैं, 1 नंबर के स्टूडेंट हैं और 1 नंबर के इंसान भी हैं। तो मैं चाहूंगा कि आदित्य भाई कोई तो एक बात मेरे बच्चों को बताते जाओ जिससे वो अपनी जर्नी को थोड़ा आसान कर सके। नहीं मतलब छोटी छोटी सक्सेस पे इतना मत उछलने लगना कि बड़ी सक्सेस दिखने ही ना लगे। क्या कि छोटी एग्जाम में मार्क्स आ जाते हैं, इतना उड़ने लगता है, फिर जैसे ही स्टार ऑफ द मंथ आता है या आइंस्टाइन आता है, मार्क बहुत तेजी से गिरते हैं और फिर आदमी डिप्रेशन में पूरा, फिर वो नेगेटिव ही ग्राफ चालू हो जाता है, फिर ऊपर आने में बहुत टाइम लगता है।
तो छोटी छोटी सक्सेस पे इतना खुश मत हो। मेरा नाम है क्रेशा और हम इनको क्रेटा क्रेटा चिल्लाते हैं। क्रेशा स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहती है ना? नहीं कहना चाहती? ठीक है, तो लेके आते हैं। कुछ नहीं, बस आखिरी तक छोड़ना नहीं है। कितने भी कम मार्क्स आ जाए बट आखिरी तक नहीं छोड़ना, नीट के रिजल्ट तक नहीं छोड़ना बस। बहुत बड़ी बात। नहीं छोड़ना से तात्पर्य जानते हैं? नहीं छोड़ना से मतलब जानते हैं? पढ़ाई मत छोड़ना, है ना? होप मत छोड़ना, पढ़ाई मत छोड़ना, उसको कम मत होने देना। आखिरी तक मैं कहता रहता था इनसे कि आखिरी तक जो रहेगा मैदान जंग में वो जीत जाएगा। जीत गए, ठीक है। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ क्रेशा। ग्रेजुएशन के पीछे कुछ खास लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है, उसमें से हमारे प्रशांत सर हैं। जो कि इनविजिबल तरीके से हमेशा मेडिकल प्रोविजन की परेशानियों को अपने घर की परेशानियां समझ के सॉल्व करते आए हैं, है ना? और मैं ऐसी कामना करता हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट्स पे सर का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। सर वही है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए एंड तक, उससे ही रिजल्ट्स आता है आपका। मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है, कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा ही कभी ना कभी। और प्रशांत सर को भी ऐसे खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे। मुझे ये जानना है कि इतना कूल रह के ये कोई काम कैसे कर देते हैं, आप बताइए, जिससे बच्चे भी कूल भी रहें और काम भी कर दें। आप इनको दुनिया का कोई भी काम बता दीजिए, बिल्कुल कूल माइंडसेट से कर देते हैं। सर थोड़ा बताइए, हम लोगों को भी जानना है। कूल रह के ही काम किया जा सकता है, मुझे ये लगता है। मीन्स कोई भी परेशानी हो, यदि हम शांति से सोचेंगे तो उसका हल निकल जाएगा। दर्शना का बस ना चले, नहीं तो अपने आंसुओं से पूरा प्रयोजन का नागपुर बहा देंगे। दर्शना भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मर, बहुत कंटिन्यू रहने वाली लड़कियों में से हैं। मुझे लगता है शायद तुम्हारा पूरे 2 साल में कितना गैप रहा होगा? एक या दो। सुन लीजिए, 2 साल में इन्होंने सिर्फ 1 या 2 दिन अपनी क्लासेस मिस की है बस, वो भी इनकी तबीयत खराब रही होगी, और ये रीज़न रह सकता है। तो आप इस कंसिस्टेंसी का राज हमारे बच्चों को भी बताएं, जिससे ये 11th वाले थोड़ा हवा में रहते ना, इनको थोड़ा कम समझ में आता है। इनको जरा कुछ कंसिस्टेंट। इसमें तो कितने लोग हैं भाई जी जिन्होंने अभी 6-7 गोला मार दिया? हाथ उठाओ जरा। सर ये मुझे कितने नहीं है, कितने लोगों ने 5 से ज्यादा गैप मार दिया? हाथ उठाइए जरा। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली अभी तक? हाथ भाई। तो कंसिस्टेंसी के बारे में आप कुछ बच्चों को गाइड करिए कि कैसे आप इतना मोटिवेट रह लेती थी। मतलब मुझे ऐसा होता है कि शुरू में, मतलब जैसे कोई भी चीज़ अगर मैं शुरू करूँ, जैसे मैंने 11 जब शुरू किया था तब थोड़ा धीरे, एकदम से मज़ा नहीं आता है। फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो मज़ा आता जाता है। और अगर मैं एक भी दिन का गैप लेती हूँ ना, तो मुझे दूसरे दिन ऐसे जब मैं आई तो मुझे नया नया लगता है सब। तो ये एक चीज़ मुझे मोटिवेट करती है कि रोज़ रोज़ आने से वो एक भूला कटा सा लगता है दूसरे दिन। डिस्कनेक्ट नहीं होते हो। हाँ, जैसे एक टॉपिक आपने पढ़ा दिया और उसके बाद आप बोल रहे हो इतना पेज छोड़ के दूसरा करना पड़ेगा, तो वो ऐसे दूसरे दिन लगता है कि नहीं, बहुत कटा सा है, जैसे बहुत कुछ मिस कर गया। तो एक चीज़ है कि नहीं, कुछ मिस नहीं होना चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए जो बाद में दिक्कत दे। यस, बिल्कुल सही बात है। वैसे ये आपने भी फील किया होगा कि अगर एक भी दिन मिस हो जाता है, एक भी दिन मिस हो गया, तो अगले दिन ऐसा लग रहा है कि बायो के पीरियड में ये क्या केमिस्ट्री चल रही है, ऐसा महसूस होने लग जाता है। मैं दर्शना के लिए कहना चाहूँगा कि आपको पता है, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, और शायद हम सभी लोग कभी नहीं भूल सकते कि लास्ट टू लास्ट ईयर का था, शायद से लास्ट टू लास्ट ईयर के आइंस्टाइन अवार्ड की बात थी, एंड सडनली इनका नाम अनाउंस हुआ, 3rd रैंक आई थी शायद आइंस्टाइन में, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। और जो इन्होंने रोना चालू किया है, सर वहीं स्टेज पे इनको कंसोल कर रहे कि नहीं कोई बात नहीं पगली, तो इमोशनल मत हो। और वो फोटोग्राफ्स भी शायद बेस्ट फोटोग्राफ्स हैं हमारे मेडिकल प्रोजेक्टर के, ठीक है। उनको देख देख के हम खूब हंसते हैं कभी कभी। थैंक यू। चलो दर्शना, ऑल द बेस्ट, ठीक है। हमारे साथ हमारे फिजिक्स वाले धुरंधर सर हैं, और जिन्होंने बच्चों के साथ लास्ट में बहुत मेहनत किया। तो मैं अब की बार तो सर आपको नहीं जाने दूंगा, दोनों लोगों को पकड़ूंगा ही पकड़ूंगा। सत्य मतलब कुछ ना कुछ आपको बता के जाना पड़ेगा, स्पेशल बात। पिछली बार बिना कुछ बताए चले गए थे। तो सत्यव्रत, ये है सत्यव्रत सर ने इनका नाम सत्यवर्धन रख दिया था। तो ये बड़े धुरंधर से आदमी हैं। ये सामने प्राइम मिनिस्टर हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या चीफ मिनिस्टर हो, ये कुछ सोचते नहीं है, जो इनके दिल में आता है वो बोलते हैं। अभी आपके भी सामने मैं इनसे कुछ अच्छी बात निकलवाता हूँ। तो भाई बता दो, आपने कैसे माहौल बना दिया अपने नीट के एग्जाम में?
सर नीट के एग्जाम के लिए तो नहीं बोलूंगा, नीट की जर्नी के लिए जरूर बोलूंगा इनको कि कभी अपना आप किसी से कंपेयर मत करना। पेरेंट्स कुछ भी बोले, कोई भी कुछ भी बोले, खुद को कंपेयर करो खुद से, क्योंकि मैंने भी ये गलती की थी। ऑलमोस्ट मैं अपना पूरा 11th अवनीश को चेस करते हुए गवा दिया था लिटरली एक्चुअली, लेकिन उसके बाद समझ आया कि गलत कर रहा हूँ। तो उसके बाद 12th में मैंने अपने आप को वो किया कि मेरी कहाँ गलती है, क्योंकि तुम प्रोग्रेस तब करोगे जब तुम खुद के बेटर वर्जन बनोगे, ना कि किसी और से सरपास करने की कोशिश करोगे। सर आपका कोई संदेश हो तो बच्चों के लिए जरूर दीजिए। नहीं, बातें तो इन्होंने बहुत सही कहा है कि आप दूसरे से compete करेंगे तो compete आप रिजल्ट में करते हैं, एफर्ट में तो नहीं करते हैं, क्योंकि वो पता नहीं होता है। इन्होंने 19 से करा पूरे साल, 19 क्या करते रहे पता नहीं है, लेकिन अब इन्होंने केवल रिजल्ट में इनकी पूरी एनर्जी उस चीज को कंपेयर करने में ही खत्म हो गई। मुझे लगता है सर इनकी पूरी एनर्जी अवनीश के मार्क्स बढ़ाने में खत्म हो गई। जब अपन अपनी एनर्जी किसी और को देते हैं, जब अपन किसी के बारे में सोचते हैं तो ऑब्वियसली एनर्जी हमारी उधर ही जो कि टुवर्ड मूव करती है। तो जब ये कंपेयर करने में लगे रहे तो इनकी एनर्जी इधर ही रही और वो मेहनत करते करते बढ़ गए आगे, है कि नहीं है? तो कंपेयर वाकई नहीं करना है, या फिर कहीं भी ऐसी कोई चीज जहां पे निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हो आप, तो आपको वहां एनर्जी खर्च नहीं होने देनी चाहिए। ठीक है, बाकी तो अपन तो है ही। मैं बायो के नोट्स की बात करूँ ना, तो मैंने इनसे वैसे बायो के नोट्स मांग लिए हैं। मैंने बोला दुनिया में किसी को भी मत देना, चाहे कोई कुछ भी बोल दे, ठीक है, तुमको प्रधानमंत्री बनाने पर नोट्स मुझे मिलना चाहिए। मैं आप लोग को नोट्स दिखाऊंगा, है ना। इतने सटीक नोट्स, इतनी बारीक चीज़ें, अपन तो लिखते ही हैं बारीक बारीक चीज़ें नोट्स में निकाल के, उसमें भी जो चीज़ें छूट जाती वो भी इनके नोट्स में मिलेगी। वो एफिशिएंसी, मैंने जब टेस्ट कॉपी लेता, मैं टेस्ट लेने के लिए नोटबुक लेता था, इनके नोट्स में जब मैं टेस्ट ले लूँ तो समझो किसी से आंसर ही ना बने, कहाँ से पता नहीं किस कोने से कहाँ से चीज़ें निकाल के लिखते थे। तो वो जो एफिशिएंसी है ना, दैट इज़ रियली रियली अमेजिंग, और मैं उसका कायल हूँ। कायल सही बोला ना सर? मैं उसका कायल हूँ, उस एफिशिएंसी का, इतनी बारीकी से चीज़ों को देखने का। ठीक है, ओके। और इस बार इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है, ठीक है, और वो अब खुद ही बताएंगे, है ना अवनीश? बिल्कुल सर। तो मतलब तुम्हें अगर बताना है तो मैं बस इतना बोलूँगा कि किसी भी दिन सोते वक्त तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि आज मैंने अपना एफर्ट कम दे दिया। तुम्हें हमेशा ये लगना चाहिए कि ठीक है, आई वॉज द बेस्ट वर्जन ऑफ मी, और इससे ज़्यादा कुछ अच्छा कर सकता हूँ, ये तुम्हें कभी नहीं लगना चाहिए। बस बाकी तो सब। अपनी रैंक बता दो। ऑल इंडिया रैंक इनकी 966 है। ऑल इंडिया में, पूरे इंडिया में 966 रैंक लेके आए हैं 24 लाख स्टूडेंट्स में, ठीक है, 966 रैंक्स। रियली ये बहुत ही गर्व की बात है हम सभी के लिए, ठीक है, और भविष्य में भी आप ऐसे ही रैंक लाते रहें, है ना, अपनी जीत का परचम जहाँ जाए वहाँ लहराते रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। जरीन शेख का रैंक ही मुझे लगता है सब कुछ बता देगा। रैंक बता दे बेटा। ऑल इंडिया रैंक 799। मेरे ख्याल से ये जो जरीन, अवनीश, इन लोग की रैंक है, ये नागपुर की वन ऑफ द बेस्ट रैंक है, ठीक है। नीट में बहुत रेयर लोग होंगे शायद जिन्होंने ऐसा परफॉर्म किया होगा, और मुझे लगता है इनकी जो रैंक आई है उसके पीछे इनकी माताश्री का बहुत बड़ा योगदान है, पापा का भी, हाँ, ठीक है, पर मुझे लगता है मम्मा का बहुत बड़ा योगदान है, बिकॉज एक क्वेश्चन गलत हो जाने पे घर में क्या होता होगा मुझे नहीं पता, मेरी तो हालत खराब कर देती थी वो, है ना। शी वॉज वेरी मच क्या बोलते हैं उसको, ऑब्सेस्ड फॉर रिजल्ट, कि नहीं ये मिलना ही चाहिए, है ना। बहुत इनिशियल की बात है कि जब ये 11th में थी तभी इनके पापा का फोन आया कि सर ये इतने नंबर कम आ रहे हैं, जबकि इनकी टॉप रैंक थी। मैंने बोला इनके नंबर कम आ रहे हैं? मैंने बोला सर आप जरीन के पेरेंट्स बोल रहे हैं। मैंने 2 बार कंफर्म किया, फिर मैं समझ गया कि पेरेंट्स कैसे हैं। उनको उससे सेटिस्फाइड नहीं था कि फर्स्ट रैंक आई है, उनको चाहिए था मार्क्स आने चाहिए। मार्क्स मेरे ख्याल से 700 में कुछ कम थे, मेरे ख्याल से 20 एक नंबर कम रहे होंगे, 696 कुछ मार्क्स थे इनके,
720 में से टेस्ट में, तब उन्होंने मुझे फोन किया कि सर मार्क्स कम है, कुछ भी कीजिए ना कि बच्ची 700 लाने लगे ऐसा। देन आई रियलाइज कि इतने भी सीरियस पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपके मम्मी पापा को भी बहुत बहुत बधाई, ठीक है। उनकी तपस्या का फल है ये, जो ये इतनी अच्छी रैंक ला पाई हैं, इतना अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है, ठीक है। रंजी सर हमेशा एक बात बोला करते थे इन सब बच्चों के बारे में, जरीन, अवनीश, आदित्य, इन सब के बारे में, पता है क्या? हमेशा कहते थे कि इन बच्चों में कुछ ऐसा है जो हम भी सीख सकते हैं, हम टीचर्स भी सीख सकते हैं। ये कंसिस्टेंसी है ना, वो जज्बा, वो जुनून काम करने का, वो अद्भुत है। वो हम इन बच्चों से सीख सकते हैं और आप लोगों को भी डेफिनेटली सीखना चाहिए। 2 शब्दों से काम नहीं चलेगा। यस, बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये 11th वाला है ना? हाँ, ये 11th वाला है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, अगर ये लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि 11th में कम पढ़ेंगे, टाइम पास करेंगे एंड 12th में साथ में कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। रोज पढ़ो, रेगुलरली पढ़ो, पूरे फुल कंसंट्रेशन एंड डेडिकेशन से पढ़ो, एंड में सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं एवरेज स्टूडेंट था या मेरे 10th में इतने मार्क्स आए थे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी क्रैक कर सकता है, बस रेगुलर स्टडीज होनी चाहिए, बस। थैंक यू।